Good morning, my dear students. Today, topics start now. Effect of substituent on acidic characters of phenols. फिनॉल के ऊपर आपको जितने भी सब्स्टिट्यूएंट कनेक्टेड होंगे उसकी एसिडिक कैरेक्टर के का कंसेप्ट आपको चेक करना है। तो देखो फॉर एग्जांपल ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल सॉरी ऑर्थोक्रिसरॉल CH3OH OH and CH3, मेटाक्रिसरॉल OH CH3 and पैराक्रिसरॉल OH CH3। ये कंसेप्ट देखेंगे, रटेंगे नहीं इस चीज को। ओके, ऑर्थोक्रिसरॉल, मेटाक्रिसरॉल एंड पैराक्रिसरॉल। ऑर्थोक्रिसरॉल में सबसे पहले आपको पढ़ना क्या है कि ऑर्थोक्रिसरॉल जो है, इस ऑर्थोक्रिसरॉल को सबसे पहले ये जो फिनॉल दे रहा है अपने को एसिडिक कैरेक्टर चाहिए। इस सब्स्टिट्यूएंट देखें ऑर्थो पे, मेटा पे एंड पैरा पे। ओके, CH3 substituent are connected on ortho position in phenol and meta substituent are connect in phenol and para substituent methyl group substituent are connected to para group in phenol group। ओके, तो ये जो आपके पास जो मेटा ऑर्थो पोजीशन पे ये जो आपके पास ऑर्थोक्रिसरॉल जो है, इस ऑर्थोक्रिसरॉल के अंदर आपको एसिडिक कैरेक्टर चेक करना है। और एसिडिक कैरेक्टर चेक करने के लिए आपको पता हो तो मैंने सबसे पहले आपको एक कंसेप्ट बताया था, जब भी एसिडिक कैरेक्टर आए तो और फिनॉल दे रखा है तो आपको उसका कॉन्जुगेटेड बेस बनाना है। कॉन्जुगेटेड बेस किस टाइप से बनाएंगे, जो फिनॉल जो है या एल्कोहल जो है उसमें से हाइड्रोजन रिमूव करना है फ्रॉम हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो यहाँ से आप हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे और हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद में आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा कुछ इस टाइप से आएगा, कॉन्जुगेटेड बेस जिसे बोला जाएगा O नेगेटिव एंड CH3। ओके, यहाँ से भी आप क्या कर देंगे, हाइड्रोजन रिमूव करेंगे और रिमूव करने के बाद में आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा उस प्रोडक्ट का नेम हो जाएगा O नेगेटिव एंड CH3। ओके, यहाँ से भी आप वन हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे फ्रॉम हाइड्रोक्सी ग्रुप O नेगेटिव एंड CH3 ग्रुप, O नेगेटिव एंड CH3 ग्रुप। ये आपके पास कॉन्जुगेटेड बेस आ गया। अब कॉन्जुगेटेड बेस आने के बाद में आपको चेक करना है एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर चेक करने के लिए एसिडिटी जो होती है वो एसिडिटी होती है +I अपॉन -I अपॉन +I। एसिडिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एसिडिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -I अपॉन +I इफेक्ट है। तो देखेंगे बेटा यहाँ पर जो आपके पास ये CH3 ग्रुप है, ये CH3 ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करेगा, ऑल एल्काइल ग्रुप शो आर +I इफेक्ट है। तो जितने भी एल्काइल ग्रुप्स होते हैं जो क्या इफेक्ट शो करेंगे, +I ग्रुप। ये CH3 ग्रुप ये ऑर्थो पोजीशन से कनेक्टेड है, इट मींस ये CH3 ग्रुप जो है +I इफेक्ट शो करेगा। सेम ये जो CH3 ग्रुप है कौन सी पोजीशन पे है, मेटा पोजीशन पे है। मेटा पोजीशन पे है तो देखेंगे कि +I करेगा या नहीं करेगा वो चेक करना है। और ये कौन सी पोजीशन पे है, पैरा पोजीशन पे, याद रखेंगे। और ऑर्थो एंड पैरा +I इफेक्ट हो चाहे +H इफेक्ट हो, +I -I +H हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट या हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट या बीजोमेरिक इफेक्ट है। इन तीनों के अंदर यदि रेस्पेक्ट चेक करें तो आपको पता होना चाहिए ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ही रिप्रेजेंट करते हैं, मेटा पोजीशन रिप्रेजेंट नहीं करती। या तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप होंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। बट यहाँ पर आप देखेंगे ये CH3 ग्रुप है, ये CH3 ग्रुप, ये जो CH3 ग्रुप है ये एल्काइल ग्रुप है। और एल्काइल ग्रुप मींस होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितने भी होते हैं वो सभी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन रिप्रेजेंट करेंगे। किस टाइप से वो देखें, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये जो OH जो फिनॉल है उसके पास आपको पता है कि वो लोन पेयर प्रेजेंट है और लोन पेयर इस बेंजीन रिंग के अंदर है पाई बॉन्ड के साथ। बेंजीन के जो इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के जो लोन पेयर होंगे इस बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ डीलोकलाइजेशन के अंदर होंगे। तो डीलोकलाइजेशन होने की वजह से आपको पता है कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज। पार्शियली नेगेटिव आने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से हम कह सकते हैं कि भाई ये CH3 सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ही इफेक्ट शो कर सकता है। मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना तो इंक्रीज होती है ना डिक्रीज होती है। इट मींस यहां से कोई इफेक्ट शो नहीं करता है, +I भी नहीं करेगा, +M भी नहीं करेगा, +H भी नहीं करेगा। तो यहां से +I इफेक्ट शो करेगा, जिसका +I इफेक्ट मैक्सिमम होगा उसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। यहां पर +I ये भी करेगा और ये भी करेगा, इट मींस इनकी एसिडिटी इसके रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, मिनिमम। इट मींस आपके पास जो लास्ट वाला ये जो है फर्स्ट सेकंड वाला इसकी एसिडिटी फर्स्ट एंड सेकंड के थर्ड के रेस्पेक्ट क्या हो जाएगी, मोर देन। ओके, तो सेकंड की एसिडिटी इज मोर देन
फर्स्ट इक्वल थर्ड। ये जो फर्स्ट वाला ऑर्थो पोजीशन पे और जो पैरा पोजीशन पे है, दोनों की मिथाइल ग्रुप है, सेम पोजीशन है, पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट है बट एल्काइल ग्रुप सेम है। इट मींस इनका इफेक्ट जो होगा वो सेम होगा, और सेम होगा तो दोनों की एसिडिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। बट ये जो मेटा पोजीशन पे है, मेटा पोजीशन पे होने की वजह से इस मेटा पोजीशन का प्लस आई इफेक्ट शो नहीं होगा। यहाँ पर मेटा पोजीशन का प्लस आई इफेक्ट शो नहीं होगा। प्लस आई इफेक्ट से कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ना तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी। ओके, तो इट मींस इस CH3 का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर प्लस H लगता है हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट लगेगा। तो यहाँ पर सीधा सीधा ये याद रखना है कि भाई ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे प्लस आई इफेक्ट है, और प्लस आई इफेक्ट जिसका मैक्सिमम होगा उसकी एसिडिटी कम, तो इस पे तो प्लस आई इफेक्ट होता है। बट मेटा पोजीशन पे कोई प्लस आई इफेक्ट शो नहीं होगा। इट मींस इसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। किसके रेस्पेक्ट, फर्स्ट एंड थर्ड के रेस्पेक्ट। हम कह सकते हैं कि ऑर्थो मेटा एंड पैरा क्रिस्टोल के अंदर मेटा क्रिस्टोल एसिडिटी ऑफ मेटा क्रिस्टोल इज मोर देन ऑर्थो क्रिस्टोल एंड पैरा क्रिस्टोल। एसिडिटी रिप्रेजेंट ऑफ मेटा क्रिस्टोल इज मोर देन ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन। ओके, अब सेकंड स्टार्ट करते हैं। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल एंड ये तो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है यहाँ पर, प्लस आई इफेक्ट, बट आप चेक करेंगे माइनस आई इफेक्ट या माइनस एम इफेक्ट की। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल एंड मेटा नाइट्रोफिनॉल। इसके अंदर चेक करना आपको एसिडिटी कैरेक्टर, अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर, अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल एंड मेटा नाइट्रोफिनॉल। अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, सॉरी देखें, OH NO2 ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, OH मेटा नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। दिस इज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब देखेंगे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के अंदर आपको एसिडिटी रिप्रेजेंट करना है। एसिडिटी रिप्रेजेंट करने के लिए आपको सबसे पहले इसका कॉन्जुगेटेड बेस चेक करना है। तो कॉन्जुगेटेड बेस हो जाएगा O नेगेटिव एंड NO2 ग्रुप। ओके, फिर क्या करना है आपको, O नेगेटिव एंड O negative and NO2 group connected to beta position, O negative and NO2 group connect to para position। ओके, ये आपके पास कॉन्जुगेटेड बेस आ गया। अब कॉन्जुगेटेड बेस के अंदर आपको कंसेप्ट लगाना है एसिडिटी। Acidity is directly proportional minus I effect upon plus I effect. Acidity is directly proportional minus I effect upon plus I effect। ये आपको कंसेप्ट लगाना है। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आप चेक करेंगे कि यहाँ पर जो प्लस I effect जो है, इसमें NO2 ग्रुप, NO2 ग्रुप, NO2 ग्रुप ऑर्थो पोजीशन से कनेक्टेड है। NO2 ग्रुप कनेक्टेड टू पैरा मेटा पोजीशन एंड NO2 ग्रुप कनेक्टेड टू पैरा पोजीशन, मेटा पोजीशन एंड पैरा पोजीशन। ये जो है NO2 ग्रुप ये शो करेगा माइनस आई इफेक्ट। इट मींस ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। NO2 ग्रुप, साइनाइड ग्रुप जितने भी होते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड्स जितने भी होते हैं, वो सभी के सभी माइनस आई इफेक्ट या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट है, नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। इट मींस माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेंगे, और जितने भी माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप होंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप होंगे। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से इलेक्ट्रॉन इस साइड के अंदर शिफ्ट होंगे, और इलेक्ट्रॉन इस साइड के अंदर शिफ्ट होंगे तो आपको पता है कि ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर क्या हो जाएगी, डिग्री, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इसकी जो नेगेटिविटी जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और नेगेटिविटी डिक्रीज होने की वजह से एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है। मतलब जिसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी ना, जिसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी उसकी एसिडिटी भी मैक्सिमम होगी। जिसकी स्टेबिलिटी, जिस कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी मैक्सिमम उसकी एसिडिटी भी मैक्सिमम। तो सपोज दैट ये NO2 ग्रुप कनेक्टेड है, ये NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा,
अट्रैक्ट करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन कौन सी साइड के अंदर शिफ्ट होंगे, इस साइड के अंदर शिफ्ट होंगे। इलेक्ट्रॉन इस साइड के अंदर शिफ्ट होंगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी तो कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज आएगा इस साइड के अंदर नेगेटिव चार्ज है। इट मींस ये नेगेटिविटी क्या हो जाएगी, इसकी डिक्रीज हो जाएगी, और नेगेटिविटी डिक्रीज हो जाएगी तो मुझे लगता है कि भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज इट मींस एनर्जी डिक्रीज, और जिस कंपाउंड की एनर्जी मिनिमम होती है तो वो स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाती है, उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम। तो आपके पास ये पैरा नाइट्रोफिनॉल है, पैरा नाइट्रोफिनॉल के अंदर नाइट्रो ग्रुप है बिहेव एज ए माइनस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। सो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एंड कार्बन कनेक्टेड टू सिंगल बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीजन एंड कार्बन and shift towards carbon atom, okay, तो negative positive charge given the positive charge on oxygen atoms, electron density decrease on oxygen atoms, तो इस ऑक्सीजन एटम्स के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होते ही ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज इट मींस इस कंपाउंड की एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, और जिस कंपाउंड की एनर्जी डिक्रीज होती है उसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है, इट मींस वो एसिडिटी मैक्सिमम शो करेगा। अब डायरेक्ट देखें, जिसका माइनस प्लस आई इफेक्ट इसके अंदर शो नहीं करेगा, जिसका माइनस आई इफेक्ट शो करेगा उसकी एसिडिटी भी मैक्सिमम होगी। तो आपको पता है कि ये माइनस आई इफेक्ट है, ये भी माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, बट NO2 ग्रुप मेटा ग्रुप है, मेटा ग्रुप में कोई भी इफेक्ट शो नहीं करता, न तो माइनस आई, नहीं प्लस आई, नहीं प्लस है, माइनस है, और हाइपर कंजुगेशन का किसी भी टाइप का कोई इफेक्ट शो नहीं करता। इट मींस हम ऐसे कह सकते हैं ना कि भाई जिसका माइनस आई इफेक्ट मैक्सिमम, इट मींस उसकी एसिडिटी भी मैक्सिमम। ओके, तो माइनस आई इफेक्ट चेक करेंगे, पैरा पोजीशन हो गया, ये ऑर्थो पोजीशन हो गया, और पैरा पोजीशन की जो माइनस आई इफेक्ट जो होती है ऑर्थो पोजीशन की रेस्पेक्ट क्या होती है, मैक्सिमम होती है, फिर मेटा की क्या होती है, मिनिमम होती है। ये आपको रट्टा मारना है, MTR करना है, MTR। ऑर्थो का माइनस आई इफेक्ट, ये माइनस एम इफेक्ट जो है मैक्सिमम, फिर उसके बाद में सॉरी पैरा, फिर ऑर्थो एंड मेटा, POM पार्क ऑक्युपाइड कश्मीर, POM, ठीक है, पार्लियामेंट ओकेशन मैनेजमेंट। तो पैरा पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन एंड मेटा पोजीशन। पैरा पोजीशन का माइनस एम इफेक्ट मैक्सिमम होगा किसके रेस्पेक्ट, ऑर्थो एंड मेटा के रेस्पेक्ट। तो ये पैरा है, पैरा इट मींस आपके पास थर्ड मैक्सिमम एसिडिटी शो करेगा, फिर उसके बाद में फर्स्ट, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, सॉरी थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड। तो arrange the decreasing order of acidity in orthonitrophenol, metanitrophenol and paranitrophenol. So answer this question is third is less than first and less than second. Okay, तो ये आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा आपके पास वो आएगा कंपैरिजन ऑफ एसिडिटी ऑफ फिनोल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। कंपैरिजन ऑफ एसिडिटी फिनोल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। Comparison of acidity, phenol and carboxylic acid. Comparison of acidity, phenol and carboxylic acid. आपको फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर एसिडिटी का कंपैरिजन करना है, और इस एसिडिटी कंपैरिजन के लिए बहुत सारी रिएक्शन है, मिनिमम 8 या 9 के करीब रिएक्शन है। ओके, मिनिमम 8 है। तो स्टार्ट करते हैं रिएक्शन विद जिंक। फर्स्ट तो सोडियम बाइकार्बोनेट से स्टार्ट करते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है उसमें देखते हैं क्या होता है, मैंने लिया सबसे पहले फिनोल, ओके, और एक साइड में मैंने ले लिया COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो फिनोल, और ये एसिडिटी कंपैरिजन करने के लिए फर्स्ट रिएक्शन जो है उसकी रिएक्शन करवाते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट से। ओके, तो रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट फिनोल, रिएक्ट टू सोडियम बाइकार्बोनेट, इट गिव्स CO2 gas, it gives CO2 gas। ये not gives CO2 gas, but alcohol group react with sodium bicarbonate, it gives CO2 gas। देखिए बेटा, ये जो फिनोल जो है, फिनोल रिएक्ट करेगा सोडियम बाइकार्बोनेट से, फिनोल रिएक्ट करेगा किसी सोडियम बाइकार्बोनेट से, तो CO2 गैस प्रोड्यूस नहीं करेगा,
बट ये जो CO2 गैस जो है ये बबल्स के फॉर्म में आउट होगी, इस फॉर्म में आउट होगी गैसेस फॉर्म के अंदर, बट बबल्स के फॉर्म में आउट होगी। इट मींस ये जो CO2 गैस है ये इस फिनोल के साथ रिएक्ट करने पर नहीं आएगा, बट इसके साथ रिएक्ट करेगा। ये जैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा सोडियम बाइकार्बोनेट, ये कौन सी गैस हो जाएगी? CO2 गैस, और ये बबल्स के फॉर्म में आउट होगी। तो आप मुझे लगता है कि इजीली इससे सेपरेट कर सकते हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि फिनोल रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट, इट नॉट गिव द कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बट कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट, इट गिव द CO2 गैस। ओके, तो ये फर्स्ट कंपैरिजन है फिनोल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को। सपोज दैट आपके पास ये आपके पास टू आपके पास कंपार्टमेंट है। ओके, कोनिकल फ्लास्क आपने ले रखा है। इस कोनिकल फ्लास्क के अंदर आपने सबसे पहले ये एक फिनोल दे दिया, फिनोल डाल दिया, और फिनोल के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट डाल रहे हैं, रिएक्ट करवाए उसके साथ, तो यहां से CO2 गैस आउट नहीं होगी। बट आपने जैसे ये कोनिकल फ्लास्क के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर क्या किसके साथ रिएक्ट करवा दिया? सोडियम बाइकार्बोनेट। जैसे आप सोडियम बाइकार्बोनेट इस कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर क्या करते हैं, मिक्स करेंगे, तो तुरंत आपके पास यहां से CO2 गैस आउट होगी बबल्स के फॉर्म में। और जैसे CO2 गैस आउट होगी तो आप समझ जाएंगे ये कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, बट OH क्या है? फिनोल है। तो कह सकते हैं कि फिनोल इज अ वीक एसिड, ऐसे कह सकते हैं ना, फिनोल इज वीक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रांग एसिड, स्ट्रांग एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड इज ए स्ट्रांग एसिड बट फिनोल इज वीक एसिड। ओके, तो कंपैरिजन भी कर सकते हैं और वीक एसिड एंड स्ट्रांग एसिड के बारे में बता सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद जिंक। सेकंड रिएक्शन, रिएक्शन विद जिंक, रिएक्शन विद जिंक। देख लो बेटा, ये मैंने फिनोल लिया, अब जितनी भी रिएक्शन होगी फिनोल की चलेंगी। फिनोल रिएक्ट विद जिंक, और जिंक के साथ जैसे रिएक्ट करेगा तो आपको पता है यहां पर क्या जाएगा? OH, C6H5ZNO, it means benzene, benzene. Phenol react with zinc, phenol react with zinc, it gives benzene plus zinc oxide, zinc oxide. ओके, आपके पास जिंक ऑक्साइड आ जाएगा और क्या आ जाएगा आपके पास? फिनोल आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है आपके पास रिएक्शन विद अमोनिया, रिएक्शन विद अमोनिया। ये स्मॉल स्मॉल वो है आपके पास, third reaction is reaction with ammonia, reaction with ammonia. ओके, तो अमोनिया देखते हैं। ये मैंने लिया फिनोल, फिनोल react with ammonia, ammonia it means NH3, NH3 divided into two ions, NH2 and H positive. Okay, NH2 negative and H positive, phenoxide ion break into O negative and H positive. So H positive react with NH2, it gives NH3. Once again NH3 in presence of ZnCl2 and hydrogen ZnCl2 and hydrogen ZnCl2 623 Kelvin temperature, 573 Kelvin temperature. It gives OH phenol, ONH2, sorry, ONH2. NH2 प्लस H2 हो जाएगा। फिनोल react with NH2 and H, OH and H out. Okay, NH2 negative attack on OH group, आपके पास क्या जाएगा? एनिलीन, क्या जाएगा? एनिलीन आ जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन आपके पास रिएक्शन विद फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, PCl5। First, second, third, fourth reaction with phosphorus pentachloride, PCl5. Okay, phenol OH, phenol react with PCl5, it means P
Cl 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 एंड Cl। ये मैंने एल्कोहल वाली जो केमिकल रिएक्शन जो फर्स्ट चैप्टर के अंदर मैंने करवाई थी, केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्किल अल्कोहल, तो उसके अंदर ये जो PCl5 के साथ मैंने रिएक्ट करवाया था, याद हो, या प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड होगा उसके अंदर आएगा। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड के अंदर मैंने यहाँ पर ROH यूज में लिया था, सेम रिएक्शन है, यहाँ से आउट होगा तो Cl कनेक्ट टू बेंजीन रिंग एंड POCl3 प्लस HCl, बेंजीन Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। सेकंड रिएक्शन विद PCl3, ओके, 3 मोल ऑफ ROH रिएक्ट विद PCl3, तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास 3 मोल ऑफ बेंजीन क्लोराइड प्लस H3PO3 फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ओके। ये सेकंड, ये आपके पास रिएक्शन विद PCl5 इज कंप्लीट। अब नेक्स्ट रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, रिएक्शन इथेरिफिकेशन, ईथर का फॉर्मेशन ऑफ ईथर। फिफ्थ रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ ईथर। नेक्स्ट रिएक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ ईथर। देखिए बेटा, दिस रिएक्शन इज एसिडिफिकेशन। एसिडिफिकेशन, ये एसिडिफिकेशन होता क्या है, देखिए, फिनोल रिएक्ट विद NaOH, टेम्परेचर ऑफ 6 to 3 Kelvin टेम्परेचर एंड 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर, ओके। H and OH negative ions remove and it gives sodium phenoxide react with the sodium methyl iodide, so Na positive and I negative remove and it gives OCH3 methoxybenzene, दिस कंपाउंड नेम इज methoxybenzene, ओके। तो ये आपके पास पता है, ये इस साइड के अंदर एक एरोमेटिक कंपाउंड कनेक्ट टू O ग्रुप एंड एल्काइल ग्रुप कनेक्ट टू O ग्रुप। तो यहाँ पर इस साइड के अंदर तो एरोमेटिक कंपाउंड है, इट मींस यहाँ पर बेंजीन ग्रुप कनेक्टेड है, तो ये मैंने कर दिया बेंजीन ग्रुप। और इस साइड के अंदर आपके पास एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है, और आपको ईथर का आईपीसी नेम देना है। ईथर का आईपीसी नेम देने के लिए आपको सिंपल एक फॉर्मेट चाहिए, इट मींस आपके पास एक फॉर्मेट होना चाहिए एल्कोक्सी एल्केन। ये आपके पास R ग्रुप कनेक्टेड है, इट मींस ये हो गया मेथॉक्सी और ये हो जाएगा बेंजीन, तो मेथॉक्सीबेंजीन, ओके, वेरी सिंपल। ये जरूरी नहीं है कि आप मेथॉक्सीबेंजीन का ही फॉर्मेशन करें, आप ऐसे भी कर सकते हैं, C2H5 I यूज भी कर सकते हैं। इथाइल आयोडाइड रिएक्शन विद सोडियम फिनोक्साइड, इट गिव्स OC2H5, ओके। ये आपके पास ये 2 प्रोडक्ट आ गए, तो याद रखना है एसिडिफिकेशन मतलब ईथर का फॉर्मेशन हो रहा है ROR, और इस साइड के अंदर भी AROR का फॉर्मेशन होगा AROR। इट मींस ये जितने भी रिएक्शन होंगे वो एसिडिफिकेशन रिएक्शन होंगी, ईथर के फॉर्मेशन की रिएक्शन होंगी, ओके। अब नेक्स्ट रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, एस्टरिफिकेशन मींस एस्टर के फॉर्मेशन के लिए, और एस्टरिफिकेशन के लिए जितने भी एसिड डेरिवेटिव कंपाउंड है उसकी फिनोल के साथ रिएक्ट करवा दो, एस्टर आ जाएगा आपके पास। ये पहले ही बता चुका हूं मैं, जब एल्कोहल ROH की रिएक्ट करवा देते हैं, एसिड डेरिवेटिव कंपाउंड जितने भी होते हैं उनके साथ जैसे रिएक्ट करवा देते हैं ना, अपने पास एस्टर आ देते हैं ना। तो यार स्टार्ट कर रहा हूं एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन मींस एस्टर का फॉर्मेशन। हाउ टू फॉर्मेशन ऑफ एस्टर? फिनोल react with R C double bond of Cl, okay, R C double bond of O, C double bond of CH3, R, okay,
RC डबल बॉन्ड OH, RC डबल बॉन्ड OH। ये जितने भी कंपाउंड है, जितने भी एसिड डेरिवेटिव कंपाउंड होंगे, सबके सब किसका फॉर्मेशन करेंगे, एस्टर का फॉर्मेशन होगा। बट हाउ टू फॉर्मेशन ऑफ एस्टर? फिनोल रिएक्ट विद कार्बोनिल क्लोराइड। ओके, फिनोल रिएक्ट विद कार्बोनिल क्लोराइड, इट गिव्स OH। एस्टर का फॉर्मेशन करना है, और एस्टर के फॉर्मेशन के लिए एक सिंपल सी रिएक्शन है, आपको पता है एस्टरिफिकेशन के लिए OH ग्रुप जो है वहां से Cl, यहां से तो H पॉजिटिव आउट होगा, उस इस जगह से क्या हो जाएगा, Ca नेगेटिव इंटरनल अटैक के द्वारा आउट कर देंगे, तो यहां से क्या आउट होगा, HCl आउट हो जाएगा, और जैसे ही HCl आउट होगा तो आपके पास क्या प्रोडक्ट आ जाएगा, C डबल बॉन्ड OR, C डबल बॉन्ड OR, C डबल बॉन्ड OR, C डबल बॉन्ड OR, कनेक्ट टू O, सॉरी कनेक्ट टू O, एल्किल बेंजोनोएट, एल्किल बेंजोनोएट, एल्किल बेंजोनोएट। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है फिनोल रिएक्ट विद एसिटिक एनहाइड्राइड, फिनोल रिएक्ट विद एसिटिक एनहाइड्राइड, H पॉजिटिव एंड COO नेगेटिव। ओके, या फिर इस टाइप से भी कर सकते हैं, इस यहां से हटा दो इंटरनल अटैक के द्वारा, तो इस पे आ जाएगा RCOO पॉजिटिव और O नेगेटिव। अब यहां से H पॉजिटिव और O नेगेटिव, तो इट मींस आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, मेन प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट आ जाएगा C डबल बॉन्ड OR, O कनेक्ट टू हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, एंड RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव कनेक्ट टू ऑक्सीजन, तो ये मैंने कर दिया ऑक्सीजन कनेक्ट टू RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O कनेक्ट टू ऑक्सीजन, RC डबल बॉन्ड O कनेक्ट टू ऑक्सीजन, एंड RC डबल बॉन्ड O एंड H पॉजिटिव और O नेगेटिव, तो आपके पास क्या आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, और इस साइड के अंदर क्या आ गया, एस्टर आ गया। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जैसे ही क्लोराइड तो आपको पता है इंटरनल अटैक के द्वारा आउट होगा, RCOOH नेगेटिव एंड कार्बन पॉजिटिव चार्ज, O नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन कार्बन एंड नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नेगेटिव अटैक ऑन H पॉजिटिव एंड कार्बोकेटायन अटैक ऑन O नेगेटिव आयंस, इट गिव्स C डबल बॉन्ड OR प्लस OH नेगेटिव एंड H पॉजिटिव, इट मींस H2O। तो आप देखेंगे कि जितने भी जो आपके पास प्रोडक्ट आए हैं, जितने भी प्रोडक्ट हैं, उन सभी प्रोडक्ट के अंदर ये HCl आउट हो रहा है, इट मींस यहां पर रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में कराएंगे, प्रीडीन की प्रेजेंस में। ओके, तो ये जितने भी आपके पास प्रोडक्ट आ रहे हैं, इन सभी के अंदर किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एस्टर का, दिस इज एस्टर। ओके, ये एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है, जितनी भी रिएक्शन होंगी वो सभी के सभी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होंगी, क्या होंगी, ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, बेंजोइलेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन बेंजोइलेशन रिएक्शन। बेंजोइलेशन रिएक्शन के अंदर क्या करना है कि आपको फिनोल यूज में लिया, सपोज दैट दिस इज फिनोल रिएक्ट विद बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड मींस बेंजीन कनेक्ट टू C डबल बॉन्ड O Cl, C डबल बॉन्ड O Cl, फिनोल रिएक्ट विद बेंजोइल क्लोराइड, it gives HCl removed from a reactant and side in presence of pyridine C6H5 C5H5 है, this is pyridine work as a HCl gas absorption of HCl gas, pyridine as a work of absorption of HCl gas in reactant and side, in product and side। फिनोल रिएक्ट विद बेंजोइल क्लोराइड, ये जो बेंजोइल क्लोराइड और फिनोल जो है ये जब रिएक्ट करेंगे तो यहां से HCl गेट आउट करेंगे, ये जो C डबल बॉन्ड है NSR रिएक्शन गिव टू NSR रिएक्शन, इट मींस ये यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा तो NAR रिएक्शन रिप्रेजेंट करेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करने के बाद में यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा, वापस नेगेटिव चार्ज बैक बॉन्डिंग करेगा, Ca नेगेटिव यहां से क्या हो जाएगा, इंटरनल अटैक के द्वारा आउट करेंगे, इंटरनल अटैक के द्वारा आउट करते ही Cl पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो HCl आयस यहां से आउट हो जाएगी और ऑक्सीजन को कनेक्ट हो जाएगा जिससे कार्बन से, तो आपके पास जो मेन प्रोडक्ट आएगा वो इस टाइप से आएगा, फिनोल कनेक्ट टू C डबल बॉन्ड O एंड C डबल बॉन्ड O एसिटोफिनोल,
This compound name is stropnone. This compound name is C double bond OR. सपोज दैट ये आपके पास C double bond OR है, तो ये एस्टर ग्रुप हो गया ना, तो बेंजीन इस C डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये तो सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो इसको तो क्या कर देंगे बेंजीन, और ये क्या हो जाएगा आपके पास फिनाइल, सॉरी कोई भी आपके पास ये ग्रुप है मेन कार्बन चेन, इस मेन कार्बन चेन के ऊपर कोई भी ग्रुप कनेक्टेड है, मान लो ये बेंजीन ग्रुप कनेक्टेड है, तो जिससे बेंजीन ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट नेम इज फिनाइल ग्रुप, तो फिनाइल, और इस साइड के अंदर ये बेंजीन ग्रुप कनेक्टेड है और ये एस्टर ग्रुप है, क्या हो जाएगा फिनाइल बेंजीनोएट, फिनाइल बेंजीनोएट। दिस कंपाउंड नेम इज फिनाइल बेंजीनोएट। ओके, तो ये आपके पास ये रिएक्शन भी कंप्लीट बेंजाइलेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन स्टार्ट करने वाले हैं आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वेरी वेरी सिंपल, व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन? ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए, ये जो रिएक्शन जो है ऑक्सीडेशन वाली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ऑक्सीडेशन के अंदर होता क्या है कि जैसे आपने फिनोल लिया और इस फिनोल का क्या करवा देंगे ऑक्सीडेशन करवा देंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लें सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्रोमेट Cr2O7, Na2Cr2O7, सोडियम डाइक्रोमेट। ओके, सोडियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में जैसे इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे, ये ऑक्सीडेशन ले लिया, ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीडेशन होने जैसे ही ऑक्सीडेशन होगा इस फिनोल का, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल इट गिव्स C डबल बॉन्ड O बेंजोक्विनोन। दिस कंपाउंड नेम इज बेंजोक्विनोन। इस बेंजोक्विनोन के अंदर देखिए, इससे पहले मैं एक कंपाउंड आपको बता चुका हूं, OH ग्रुप, OH and OH. This compound name is benzoquinol मींस होता है कि भाई यहां से OH ग्रुप है, यहां से OH ग्रुप है। ओके, तो दोनों की जगह OH ग्रुप है, इट मींस OL आ गया बेंजोक्विनोल। बट यहां पर जो OH ग्रुप जो है ये कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, कीटोन के अंदर, इट मींस यहां पर क्या हो जाएगा बेंजोक्विनोन, कीटोन ऑन, तो लास्ट में सफिक्स के फॉर्म में लास्ट में क्या कनेक्ट हो गया ON ग्रुप, तो बेंजोक्विनोन। ओके, ये क्विनोन हो गया। बट यहां से क्या करेंगे ऑक्सीजन नेगेटिव हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, यहां से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव बैक बॉन्ड नहीं करेगा, यहां से डबल बॉन्ड आएगा, वापस ये डबल बॉन्ड इस साइड के अंदर शिफ्ट होगा। ओके, तो यहां से सीधी बात ये है कि ऑक्सीजन एंड डबल बॉन्ड कनेक्ट है, ऑक्सीजन एंड डबल बॉन्ड कनेक्ट टू कार्बन, डबल बॉन्ड कनेक्ट टू ऑक्सीजन एंड कार्बन, और डबल बॉन्ड कनेक्ट टू ऑक्सीजन एंड कार्बन, और ये डबल बॉन्ड इस जगह शिफ्ट हो जाएंगे, और बेंजोक्विनोल कन्वर्ट टू बेंजोक्विनोन। इट मींस अल्कोहल कन्वर्ट टू कीटोन्स, ये सिंपल रिएक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हाउ टू फॉर्मेशन ऑफ बेंजोक्विनोल, सॉल्यूशन के अंदर आपको क्या करना है, व्हेन फिनोल रिएक्ट विद सोडियम क्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सोडियम क्रोमेट इट गिव्स बेंजोक्विनोल। ओके, व्हेन फिनोल रिएक्ट विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट इट गिव्स दिस बेंजोक्विनोन। वेरी वेरी सिंपल, ये आपकी जितनी भी रिएक्शन थी सब कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट मैंने कंप्लीट 3 रिएक्शन बताई थी इस फिनोलिक ग्रुप के अंदर। फर्स्ट रिएक्शन तो बताई थी कि रिएक्शन विद फिनोलिक ग्रुप, सेकंड रिएक्शन है रिएक्शन विद बेंजीन, थर्ड रिएक्शन कंडेंसेशन रिएक्शन। तो रिएक्शन विद फिनोलिक ग्रुप, फिनोल ग्रुप की जितनी भी रिएक्शन थी वो सभी कंप्लीट हो चुकी हैं आपकी। अब रिएक्शन स्टार्ट करते हैं रिएक्शन विद बेंजीन, रिएक्शन विद बेंजीन। रिएक्शन विद बेंजीन, इस बेंजीन मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं, ये आपके पास बेंजीन है। ओके,
ये एल्कोहल ग्रुप कनेक्टेड है, एल्कोहल ग्रुप कनेक्ट टू बेंजीन एंड एल्कोहल ग्रुप फिनोल शो एज ए, ये जो एल्कोहल ग्रुप जो है ये शो करेगा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्शनल ग्रुप, फिनोलिक ग्रुप एज ए ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्शनल ग्रुप, partially negative and partially negative. So electrophile attack on partially negative charge, electrophile attack on possibility ortho position of a negative charge and para position of negative charge and ortho position of negative charge. ये थ्री पॉसिबिलिटी है, ओके। तो ये ऑर्थो एंड फर्स्ट सेकंड ऑर्थो सेम पोजीशन है, किसी भी जगह से अटैक कर सकता है, बट ये पहला पोजीशन इस जगह पे अटैक कर सकता है। तो सीधी बात है कि फिनोल बिहेव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये किसकी तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरह बिहेव करेगा। इलेक्ट्रोफाइल अटैक होगा, वहां से सब्स्टिट्यूट क्या कर देगा, वहां से किसी सब्स्टिट्यूट को रिमूव कर देगा। तो ये दिस टाइप रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड कांसेप्ट है कि फिनोल जो है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्शनल ग्रुप है। दिस इज फिनोल इज ए ऑर्थो पैरा डायरेक्शनल ग्रुप, फिनोल इज ए ऑर्थो पैरा डायरेक्शनल ग्रुप। तो ये फिनोल जो है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्शनल ग्रुप है। इट मींस जो नेक्स्ट आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल जो है ये ऑर्थो एंड पैरा को डायरेक्ट करेगा, मतलब अटैक करेगा, ऑर्थो एंड पैरा ग्रुप के ऊपर जाके क्या करेगा, अटैक करेगा। इसकी कुछ रिएक्शन है जैसे नाइट्रेशन रिएक्शन, सल्फोनेशन रिएक्शन एंड ब्रोमिनेशन रिएक्शन, ओके। तो ये 3 से 4 टाइप्स रिएक्शन है। तो उसमें स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं नाइट्रेशन रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन इज नाइट्रेशन reaction, okay. Phenol react with nitric acid, phenol react with nitric acid in presence of anhydrous AlCl3 or Lewis acid. It gives ortho nitrophenol and para nitrophenol. देखते हैं, सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं नाइट्रेशन। ये मैंने लिया कंसंट्रेट HNO3, कंसंट्रेट HNO3 मींस होता है नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेट HNO3 मींस होता है नाइट्रिक एसिड। और नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद फिनोल। यहां कंसंट्रेट जो लिया, सॉरी डाइल्यूट, नाइट्रेशन रिएक्शन के अंदर पहले नाइट्रेट डाइल्यूट ले रहे थे, फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट रिएक्शन आएगी वो कंसंट्रेट आएगी। तो डाइल्यूट HNO3, फिनोल रिएक्ट विद डाइल्यूट HNO3, temperature of 298 Kelvin temperature, okay. It gives orthonitrophenol and paranitrophenol, orthonitrophenol and paranitrophenol. This compound name is orthonitrophenol and paranitrophenol. तो देखेंगे डाइल्यूट HNO3, इट मींस होता क्या है, डाइल्यूट HNO3 due to ions of NO2 positive and NO3 negative plus H2O, 3 to 5 and 6 dilute HNO3, NO2 positive and 2 mole of HNO3 give to NO2 positive, NO3 negative and H2O, ओके। तो ये आपके पास टोटल 3 to 6 हो गए, 3 to 5 and 6, 2 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन टू 2 हाइड्रोजन। इट मींस ये बैलेंस है ये रिएक्शन, ओके। तो इस जगह से आप देखेंगे कि NO2 पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव जो है ये NO2 पॉजिटिव अटैक ऑन ऑर्थो पोजीशन, डाइल्यूट HNO3 गिव टू NO2 पॉजिटिव, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन ऑर्थो पोजीशन एंड मे बी पैरा पोजीशन, ओके। NO2 पॉजिटिव अटैक ऑन ऑर्थो पोजीशन एंड मे बी पैरा पोजीशन। तो ये NO2 पॉजिटिव ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के ऊपर अटैक कर सकता है, ओके। आई कैन से दैट इट गिव्स orthonitrophenol एंड paranitrophenol। तो ये आपकी साइड के अंदर तो orthonitrophenol आ गया, इस साइड के अंदर क्या आ गया, paranitrophenol का फॉर्मेशन हो गया। तो दिस टाइप रिएक्शन इज नाइट्रेशन रिएक्शन, ओके। NO2 ग्रुप का अटैक होना ही नाइट्रेशन रिएक्शन होगी, ओके। अब सेकंड रिएक्शन मैं स्टार्ट कर रहा हूं। यहां पर इस नाइट्रेशन सेम नाइट्रेशन रिएक्शन के अंदर सेकंड रिएक्शन ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ओके। नाइट्रेशन रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड रिएक्शन इसी के अंदर देखना है, बहुत अच्छी रिएक्शन है। ये फिनोल लिया मैंने, फिनोल react with dilute concentrate HNO3 nitric acid and concentrate H2SO4, concentrate HNO3 and concentrate H2SO4 दोनों के दोनों मैंने यहाँ पर आपके पास यूज में लिए हैं। concentrate HNO3 and concentrate H2SO4 react with phenol, it gives OH NO2 group
NO2 group and NO2 group. This compound name is picric acid. Picric acid. Okay, so what is the IUPAC name of picric acid? 2,4,6 trinitrophenol. 2,4,6 trinitrophenol. तो इसे पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन, हाउ टू फॉर्मेशन ऑफ पिक्रिक एसिड? तो पिक्रिक एसिड के फॉर्मेशन के लिए टू मेथड्स हैं। एक तो फर्स्ट मेथड आपको पता हो तो ये मैंने फर्स्ट चैप्टर के अंदर बता दिया था, NO2 ग्रुप एंड NO2 ग्रुप, सॉरी NO2 ग्रुप एंड NO2 ग्रुप रिएक्ट विद अल्कोहलिक सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। NaHCO3 यहां से रिमूव करेगा, किसका फॉर्मेशन करेगा? OH NO2 and NO2. This is picric acid. Okay, तो नेक्स्ट रिएक्शन आपके पास है फिनोल रिएक्ट विद कंसंट्रेट HNO3 and H2SO4। react with HNO3 react with phenol react with concentrate HNO3, it means nitric acid and sulfuric acid, nitric acid and sulfuric acid, it gives picric acid। ओके, बस फर्क इतना ही है कि यहाँ पर डाइल्यूट HNO3 का रखा है, डाइल्यूट HNO3 डाइल्यूट है ना, जिसमें क्वांटिटी वाटर की मैक्सिमम होती है, बट यहाँ पर कंसंट्रेट है, कंसंट्रेट मींस होता है कि वहां पर वाटर क्वांटिटी मिनिमम है। तो ये फिनोल रिएक्ट विद डाइल्यूट HNO3 तो इट गिव्स ऑर्थो नाइट्रोफिनोल एंड पैरा नाइट्रोफिनोल, एंड फिनोल रिएक्ट विद कंसंट्रेट HNO3 एंड कंसंट्रेट H2SO4, इट गिव्स पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड मींस होता है 2 4 6 1 2 3 4 5 and 6, it means 2 4 6 2 4 6 trinitro 1 2 3 trinitro or phenol, 2 4 6 trinitrophenol। This compound name is picric acid. This compound name is IUPAC name is 2 4 6 trinitrophenol। What is the IUPAC name of picric acid? 2 4 6 trinitrophenol। Write the structure of picric acid, तो इस टाइप से आप रिएक्शन करेंगे। ओके, ये नाइट्रिक एसिड का हो गया। अब स्टार्ट करता हूं सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन second reaction is sulfonation। सल्फोनेशन के अंदर देखिए फिनोल रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 it gives OH SO3H plus OH SO3H। डायरेक्ट याद रखना है। और डाइल्यूट H2SO4 2 मोल ऑफ डाइल्यूट H2SO4 यूज कर ले लो, H2SO4 it gives SO3 positive H SO3H positive plus SSO4 minus plus H3O positive, it gives H3O positive। ये आपको रटा मानना है। H2SO4 acid and acid, तो ये आपको 2 moles of acid 2 moles of H2SO4 sulfuric acid react with it gives SO3H positive and SSO4 negative and H3O positive। और SO3H जो पॉजिटिव है एज ए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के ऊपर, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे यहां से हाइड्रोजन को क्या कर देगा? सब्स्टिट्यूट कर देगा। इस जगह से हाइड्रोजन को क्या कर देगा? सब्स्टिट्यूट कर देगा। और जैसे सब्स्टिट्यूट करेगा ये H पॉजिटिव फॉर्म में आउट होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, SO3H पॉजिटिव कौन सी जगह करेगा? जिस जगह नेगेटिव चार्ज होगा। आपको पता है कि जो फिनोलिक ग्रुप होते हैं ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्शनल ग्रुप होंगे, तो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्शनल ग्रुप है, इट मींस ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में नेगेटिव चार्ज आ जाता है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक और ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन, तो यहां से इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के ऊपर, तो यहां से हाइड्रोजन रिमूव होगा। वंस अगेन ये हाइड्रोजन HSO4 नेगेटिव H2 पॉजिटिव रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन कर देगा? H2SO4 पे डाइल्यूट H2SO4 का वंस अगेन क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन हो जाएगा। ये सल्फोनेशन रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई। ओके, और आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू ब्रो।